है, तो इसका मेन कारण यही है कि जो विड्थ वगैरह आप देख रहे हो हर जगह आपको एकदम सेम देखने को मिलता होगा। तो इस तरह से बनाया जाता है ताकि ये अच्छा लगे। प्लस इसके किनारे एक बहुत ही कई सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, पार्क, अम्यूजमेंट पार्क बनाए जाते हैं, कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं ताकि लोग आकर अपना समय वहाँ व्यतीत कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आपने होता था, लेकिन नर्मदा वगैरह की तरफ से इसको पानी लाया गया था। मैं आपको बताऊंगा इस सबके वीडियो में इसके बारे में। तो साबरमती रिवर फ्रंट जो है पहला फेज तो आपका हो चुका है, लेकिन फेज 2 यहाँ पर इसकी काफी चर्चा हो रही है और स्पेसिफिकली यहाँ पर जो बिजनेस है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर चर्चा हो रही है कि उसको एक तरह से ज्यादा डेवलप किया जाएगा एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में। ये फेज 2 है क्या, हम इसकी एग्जैक्टली क्यों चर्चा कर रहे हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर है जो पास हो रही है उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो भी आपका लैंड आता है उसी को हम रिवर फ्रंट कहते हैं। मतलब जिस तरह से उस पूरी चीजों को डेवलप किया जाता है उसके लेफ्ट और राइट में, वो पूरा जो रीजन है उसी को कहा जाता है रिवर फ्रंट, ठीक है। जिसमें पूरे लैंड के अंदर आपको कई प्रकार की चीजें जैसे डॉक हो गए, कैफे हो गए, म्यूजियम हो गया, पार्क हो गया, सभी चीज देखने को मिलता है। और आज के डेट में किसी भी शहर से अगर कोई रिवर गुजर रही होती है तो उस रिवर को रीडेवलप किया जाता है और एक मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक होता है। वो किसी ब्यूटिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप पिक्चर्स देख पाओगे, ये सब मैं साबरमती का ही आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो रात होगी, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। कभी आपको मौका मिले जरूर जाना चाहिए वहाँ पर घूमने में, शाम के समय टहलने में बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपको पता होगा तो एक जो सी प्लेन है उसकी भी शुरुआत की गई है यहाँ से, आपका साबरमती रिवर फ्रंट से ही शुरुआत होता है। और आप जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ पर केवड़िया जो जगह है वहाँ पर भी आप जा सकते हो उसके तहत। तो कई सारी चीजें अगर इसकी शुरुआत होती है तो टूरिज्म वगैरह पर्पज से काफी मदद करता है। देखिए जब हम साबरमती की बात करते हैं इस रिवर के बारे में जान लीजिए, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। हमारे देश में बहुत ही कम ऐसे रिवर हैं जो कि वेस्टर्न की तरफ फ्लो होते हैं। ऑल्दो आप देखोगे तो साउथ वेस्ट की तरफ ये फ्लो हो रहा है और इसका शुरुआत होता है, ये जो रिवर है ये आता है आपका अरावली रेंज से। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये शुरुआत होता है राजस्थान में। तो सिर्फ 2 स्टेट को ये क्रॉस करता है, राजस्थान और गुजरात। और गुजरात में आपको पता ही है अहमदाबाद से गुजरते हुए ये आपका चला जाता है गल्फ ऑफ खंबात में। तो ध्यान रखना है आपको कि गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं जाता है, ये ऊपर है गल्फ ऑफ कच्छ और नीचे वाला जो है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। और ये टोटल डिस्टेंस इसका 371 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज जो इसमें होती है किसी भी रिवर फ्रंट को डेवलप करने में, तो ये जो रिवर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या किया जाता है कि इसका जो विड्थ है एक तय कर लिया जाता है कि पूरे शहर से जब ये रिवर गुजरेगी तो इस रिवर का विड्थ कितना होगा, क्या 100 मीटर विड्थ होगा, 150 मीटर विड्थ होगा। तो ये जब तय हो जाता है तो जैसे ही गुजर रही होती है शहर से ये आपका उतना ही विड्थ होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सपोज कहीं पर अगर रिवर का जो विड्थ था वो अगर 300 मीटर था तो अगर हमें बनाना है 150 मीटर तो यहाँ पर क्या होगा 150 मीटर आपका रिक्लेम हो जाएगा। मतलब कि रिवर से हम जो लैंड है वो ले सकते हैं। तो इसी की वजह से आपको इतने सारे जो बगल में लैंड दिख रहे हैं वो इसी को लैंड रिक्लेमेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अहमदाबाद सिटी से जब ये साबरमती रिवर पास हो रही होती है तो 263 मीटर ये कांस्टेंट विड्थ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। मतलब कि जो विड्थ है इस रिवर की 263 मीटर के आसपास है। और इसकी वजह से आप देखेंगे तो अहमदाबाद शहर में 204 हेक्टेयर 204 हेक्टेयर जो है वो रिवर से हमने लैंड को रिक्लेम कर लिया। मतलब हमें एक्स्ट्रा लैंड मिल रहे हैं, उसमें हम जो चाहें कर सकते हैं। और टोटल जो लेंथ है रिवर फ्रंट की अहमदाबाद में ये करीब 11 किलोमीटर के आसपास है पहले फेज में। हो सकता है सेकंड फेज में अगर कुछ चेंज किया जाता है तो हमें और ज्यादा लैंड रिक्लेमेशन हो जाएगा। तो ये 204 हेक्टेयर जो है अभी तक हमने लैंड को रिक्लेम कर रखा है। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि 126 हेक्टेयर का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि फेज 2 के अंदर यहाँ पर डेवलप करने की बात होता है। इससे मतलब कि ये अलग से लैंड
हमारे पास अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है यहाँ पर। अब जो लैंड जो रिक्लेम करते हैं उसमें कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जैसे रोड हो गया, ठीक है, ऊपर जमीन पर कुछ और पेवमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, कई सारी जो चीजें हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बॉडी बनाई है, एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SRDFCL। ये कंपनी बनाई गई है, इसमें सरकार, प्राइवेट सभी लोग आकर इसमें अपना जो है योगदान देते हैं और ये पूरा रिवर फ्रंट को बनाया जाता है। तो यहाँ पर जब रिवर फ्रंट बनाया जाता है उसमें क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास लैंड कितना है, उस लैंड को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, सिटी के अंदर रोड का नेटवर्क कैसा है, मतलब बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, तब वहाँ पर अलग अलग चीजें बनाते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड फेज है जो हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड फेज में यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेवलप करी जाएगी वो है आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अब ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है क्या, तो जैसे कि आपने ये रिवर फ्रंट देखा ना, ये रिवर फ्रंट है, तो इसमें ये टोटल 11 किलोमीटर का मैंने आपको बताया अहमदाबाद में, इसमें से कुछ हिस्सा वो चुना जा रहा है जहाँ पर जो बिजनेस के पर्पस से काफी काम आएगा, मतलब कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है पर्टिकुलर एरिया में वो काफी हद तक फैल जाएंगे। यहाँ पर एक तो ईस्टर्न साइड है, एक तो वेस्टर्न साइड है, दोनों तरफ डेवलप किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो वेस्ट वाला बैंक है, वेस्टर्न साइड वाला बैंक है, उसमें करीब 5 से 6 किलोमीटर का जो स्ट्रेच होगा आश्रम रोड पर, जो लोग अहमदाबाद रहते हैं उनको पता होगा, जो उस्मानपुरा और से लेकर एलिस ब्रिज जो है वहां से वहां तक जो है आपका 5 से 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहां पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलप किया जाएगा और टोटल लैंड एक करीब 126 हेक्टेयर के आसपास है। इसके अलावा ईस्टर्न बैंक पर भी न्यू कमर्शियल हब बनाने की बात कही जा रही है 52 हेक्टेयर पर, और इसका जो रीजन है वो आप देख सकते हो गांधी से गढ़ी जो है ये आपका एग्जाम्पल पर किया क्या जा रहा है। जब हम बात करें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एक चीज तो हमें समझ में आती है कि जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह होते हैं, वो बड़ी मात्रा में लाए जाए ताकि यहाँ पर किसी को एक स्पेस मिल जाएगा, लोग अपना ऑफिस रिलोकेट कर सकते हैं। और एक होता है ना कि पर्टिकुलर एरिया में बिजनेसेस हैं, सबको पता होता है कि यहाँ पर बिजनेस हब है, तो एक बिजनेस हब जैसा बन जाएगा ये। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रोड बनाए जाएंगे, मतलब कि वहाँ पर व्हीकल्स वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ पेडेस्ट्रियंस होंगे, वो वॉक कर सकते हैं। या इसके अलावा यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है उसका जो साइड है वो रिवर फ्रंट की तरफ किया जाएगा ताकि इसका व्यू काफी अच्छा है, ठीक है। Next vlog coming soon.